वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 48 है। इसके पहले हम 47 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यह कमेंट किया जा रहा था कि सर जो है मैथ, इंग्लिश और हिंदी का भी क्लास करा दीजिए। तो देखिए, यानी कि जनवरी से वो भी जो है सब कुछ जो है क्लियर कराएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी करा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक जो है लिखित ब्यौरा न हो उसी को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जो है जानते हैं या उसका अर्थ होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वास्को डिगामा जो है यह यात्री था, यानी कि कहां का यात्री था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल, एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक पुर्तगाली जो है यात्री था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और समुद्री मार्ग से जो है यही भारत की खोज की थी। कब किया था समुद्री मार्ग, 1498 ईस्वी को। तो ये भी डेट को आप लोग को याद रखना है, कभी कभी डेट भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान में जो है कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है की गई है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार मद्य निषेध और एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नगर निगम के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, महापौर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है कब बना। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1971 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है इनमें से कौन सी विशेषता जो है जोड़ी गई है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। जबरदस्त प्रश्न है, और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फॉरेस्टर में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिकता का अर्थ जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा,
धर्म के आधार पर जो है सामाजिक विभाजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है महिलाओं में जो है साक्षरता प्रतिशत जो है लगभग कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 65%। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा एओ ह्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जो है क्या इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है 4 में से वह सही नहीं है, यानी कि गलत दिया गया है, उसी को आप लोग को इसमें से चुनना है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोग को दिख जाए। अब चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत दिया गया है और वही ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है आप लोग को चुनना है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी कि अस्थायी सदस्यों का चयन जो है 5 वर्षों के लिए होता है। यही ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें जो है गलत है। तो बी गलत दिया गया, तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि ये सभी के सभी जो है यहाँ पर जो भी दिया गया है वह पूरा का पूरा सही दिया गया है, जबकि बी ऑप्शन गलत दिया गया और गलत को चुनना है। तो यहाँ पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है निम्नलिखित में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जवाब तो जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से जो है कौन नहीं जुड़ा हुआ है इन 4 में से। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा बेनजीर भुट्टो जो है यह गुट निरपेक्ष आंदोलन से जो है यह जुड़े हुए नहीं है। जबकि जवाहरलाल नेहरू हो गए, मार्शल टिटो हो गए, उसके बाद कर्नल नासिर हो गए, ठीक है, ये सभी के सभी जुड़े हुए हैं और आप लोग को चुनना है कि कौन से गुट निरपेक्ष आंदोलन से जो है इनमें से जुड़े हुए नहीं है। तो बेनजीर भुट्टो जुड़े हुए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन कारणों के आधार पर जो है भारत में व्यक्ति जो है मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्या कारण होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। एक बार या फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा मानसिक रूप से विकृत, यानी कि मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, ठीक है, वैसे व्यक्ति जो है यह वोट को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को जो है निरस्त करने का अधिकार जो है किसके पास है। जबरदस्त प्रश्न है और पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को करा चुके हैं ये प्रश्न। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई करें, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है यानी कि जो फांसी की सजा जो सुना दी जाती है तो उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है निरस्त किया जा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है यानी कि ग्रीनविले ने जो है स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1765 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट जो है यह कब पारित हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इस प्रश्न का जवाब जरूर ही देना चाहिए। और ये भी प्रश्न जो है पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को करा चुके हैं। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1919 ईस्वी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न है एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस सरकारी संगठन का आप लोगों को नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा यूएन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में और एक बार मदनी सेल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अजमेर में यह स्थित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है किस ईस्वी में जो है सूती वस्त्रों पर आयात कर जो है हटा लिया गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ऐसे प्रश्न का जवाब तो जरूर ही देना चाहिए। गलती सभी से होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई तो जरूर करना है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1881 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन समय जो है यानी कि किस शताब्दी से किस शताब्दी तक को कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर है, बट ट्राई तो जरूर ही करना चाहिए। चलिए यहां पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 से 16 शताब्दी तक जो है यानी कि मध्यकालीन समय जो है कहा जाता था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत जो है कहां से हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरठ से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो है कौन सी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं,
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, राजगृह। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार जो है ड्राइवर में पूछा गया है और एक बार जो है मद निषेध में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य द्वारा जो है पहली बार जो है नियोलिथिक युग में जो है पालतू बनाया जाने वाला पशु जो है इन 4 में से कौन सा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशानी होगा, बट आप सबको ट्राई जरूर करना। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुत्ता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल काल का पतन जो है कब से शुरू हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आधुनिक काल से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है। पिछले वाले प्रश्न में आप लोग को कराए थे कि नियोलिथिक युग में जो है किस पशु को पालतू बनाया गया, तो हमने बताया कि कुत्ता को जो है नियोलिथिक युग में जो है पालतू बनाया गया। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल जो है इसका अर्थ हो जाएगा नियोलिथिक युग का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, 2 बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो है यह कब होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल दिन में जो है यह प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ कैंडिडेट जो है ये कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप बहुत ईजी प्रश्न करा रहे हैं। देखिए प्रश्न जो पूछता है, जिस लेवल का प्रश्न पूछता है वही सब करा रहे हैं, और जितना भी आप लोग को करा देंगे, यदि अच्छी तरह से आप कर लेंगे तो इतना दावा है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं और ज़्यादा भी हम नहीं वीडियो में जो है डिस्क्राइब करते हैं, ताकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, और आपको भी परेशानी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो जो है आप लोग के लिए जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट बात, यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस जो है आवश्यक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न है 1 बार कांस्टेबल में, 3 बार मद निषेध में और 1 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है, जो कि बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न यहां पर 30 नंबर पूछा जा रहा है कि जीव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने समझाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लैमार्क के द्वारा जो है जीव विकास को जो है सर्वप्रथम समझाया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करता है
और यदि इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के रिगार्डिंग बात कर ले तो यह भर्ती में अब ज़्यादा भी समय नहीं लगने वाला है, बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने जो है यह भर्ती भी जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।